सुजाता जी ने अर्नव को आशीर्वाद दिया था। तभी खुशी आ गई थी हल्दी वाला दूध लेकर। अपनी मॉम को खुश देखकर उसके चेहरे पर शांति सी आ गई थी। वो एकटक अर्नव को देखने लगी थी और मन ही मन सोचने लगी थी, कुछ तो है अलग सा इस इंसान में। उसकी मम्मा को हर कोई पसंद नहीं आता था। बचपन में भी जब उसके स्कूल के फ्रेंड्स आते थे तो वो पहले ही बोल देती थी, जी ये अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, ये ठीक नहीं। आज वो ही उसकी मम्मा कितनी कंफर्टेबल थी अर्नव के साथ, ये देख ना जाने क्यों उसके चेहरे को देखने लगी थी। किसी भी लड़की के सपने का राजकुमार जैसा था। 5'11" हाइट, रंग थोड़ा सा सांवला और गोरा मिक्स्ड, आंखों में एक अजीब सा नशा जैसे कुछ पाना हो, पिंक होठ और उसकी कातिलाना हंसी। कोई भी लड़की अर्नव को देख दिल बैठेगी। पक्का था सबसे खास बात थी उसकी हंसी जो उसके औरों से अलग बनाती थी। खुशी को अपने दिल की धड़कन मिस होती देखी। जब तक अर्नव की नज़र भी खुशी पर पड़ चुकी थी। आज खुशी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। किसी का दिल धड़का दे ऐसी। खुशी की हाइट 5'5", रंग गोरा, काले लंबे बाल, होठ पिंक, उस पर साइड में एक छोटा सा दिल। सबसे हसीन थे उसके डिम्पल। वो मुस्कुराती थी तो वो डिम्पल अलग ही लुक देते थे अर्नव को। यो अपनी तरफ देखता पा खुशी का चेहरा एक पल को चमका था, फिर मानो उसने अपने आप को रोक लिया हो। वो अंदर आई थी और जाकर अपनी मम्मा को दूध पिलाया था। तब तक मान्या और किशुंग भी आ गए थे। मान्या की आंख में आंसू आ गए थे और वो सुजाता जी के गले लगकर रो पड़ी थी। किशुंग और अर्नव उसको यूं रोता देख चौंके नहीं थे। जानते थे कि जब कोई आपके करीब होता है तो ऐसे ही होता है। मान्या शिकायती लहजे में सुजाता जी से बात कर रही थी। माँ, आपको 10 बार कहा है ना आप अपना ध्यान रखें, पर आप ना बात सुनती है नहीं। ये हिटलर आपके ऊपर गई है, कल से परेशान है, पर मैडम दिखाइएगी नहीं। कल रोई भी पर चुपके से, जिससे हम सब परेशान ना हो। खुशी भी मान्या की बात सुनकर हंस पड़ी थी और उसको गले लगा लिया था, ये बोलकर कि क्या घर में बाढ़ लाने का इरादा है जो इतना रो रही है। सुजाता जी ने दोनों को अपने गले से लगाकर मानो तसल्ली दी थी कि सब ठीक है, वो अब बिल्कुल ठीक है, तो उनकी दोनों पागल बेटियां उनकी फिक्र ना करें। खुशी ने सुजाता जी को तैयार होने को बोल दिया था और डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था कि वो सुजाता जी को हॉस्पिटल लेकर आ रही हैं। सुजाता जी भी एक शर्त पर मानी थी। डॉक्टर के यहाँ तभी जाएगी जब अर्नव भी उनके साथ जाएगा। खुशी ने इस बात के लिए हाँ कर दी थी। उसको इस बात में कोई बुराई नहीं दिखी थी, लेकिन उनकी बात सुनकर ना जाने क्यों मान्या और किशुंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, जैसे वो दोनों भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हों। खुशी और अर्नव दोनों एक साथ ही खुशी की मम्मा के रूम से निकले थे। ना जाने क्यों अर्नव को खुशी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते देख उनको यह एहसास हुआ था, अर्नव उनकी बेटी को ढेर सारी खुशियाँ देगा। जो दुख उसने देखे हैं वो सब दूर कर देगा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से दोनों को खुशियों की प्रार्थना की थी और नहाने चली गई थी। वहीं खुशी ने सबके लिए अदरक वाली चाय बनाई थी। अर्नव ने जैसे ही चाय की एक सिप ली, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी और इस बात को सबसे पहले मान्या ने नोट किया था कि किशुंग तो सर झुकाए काम कर रहा था। उसको अभी मुंबई ऑफिस से फ़ोन आया था तो उनको वो मेल्स कर रहा था। मान्या ने किशुंग को इशारा करने की कोशिश की थी, पर वो तो इस वक्त मशीन की तरह बैठा था। ये देख मान्या अर्नव से बोल उठी, मिस्टर राजादा, आपके यहाँ मशीन बनकर काम करते हैं, क्योंकि हमारे हिटलर तो ऐसे ही काम करती है। अर्नव उसका आंसर देता उससे पहले ही किशुंग बोल पड़ा कि उनके यहाँ मशीन बनकर तो एक ही इंसान काम करता है, वो है अर्नव सिंह राजजादा। क्योंकि जब वो काम करता था तो भूल जाता था कि सब कुछ, फिर तो चाहे आंधी आए या तूफान। मान्या ने सुनकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोल उठी थी,
अरे वाह, फिर तो एएसआर और खुशी की आदतें ऑलमोस्ट सेम सेम हैं। ये बोलते हुए उसने किशुन को कुछ इशारा किया था, जो आराम से बैठा इस वक्त खुशी के हाथों की बनाई चाय पी रहा था। को इतनी आराम से चाय पीता देख वो हैरान हो गया था, इसलिए चक्कर में वो गरम गरम चाय पी बैठा था और अपना मुंह चला बैठा था। ये देख मान्या हंस पड़ी थी और उसको पानी दिया था कि वो अपनी जीभ की जलन हटा सके। किशुन की जीभ जली देख अर्नब भी बोल उठा था, किसने कहा था कि चाय एकदम उठाकर पी ले। किशुन ने इस बात पर अर्नब को घूरा था। तू ना अरु बदल गया है, पर जैसा है अच्छा है। आई मस्ट से अर्नब सिंह राजादा इस चिंट नाउ, किशुन ने धीरे से उसको कहा था। फिर उसको बोला था, अरु तुझे मिस कपूर से प्यार हो गया है ना। वो जानता था कि अर्नब उससे कुछ छुपा नहीं पाएगा। दोनों दोस्तों में बचपन से ही ऐसा था कि कभी वो एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते थे। अर्नब ने एक पल उसको देखा और बोला, पता नहीं ये क्या है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू मुझे हर्ट करते हैं। उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं मुझे। मोहब्बत में पागल हो जाना आम बात है, एक ही शख्स के लिए पागल रहना खास बात है। हाय सच्ची मिस्टर अर्नब सिंह राजादा, काश ऐसा हो कि हिटलर तुझे मिल जाए। वैसे तुम दोनों ना एक साथ अच्छे लगते हो। अर्नब ने अपनी आंखें ऊपर करके उसको घूरा था और बोला, इन सब बारे में बाद में बात करेंगे। काम कर, बाहर विक्की है अपने लोगों के साथ। उसको मैंने कल रात से यहीं छोड़ा है, तो मेरे जाने के बाद उससे एक बार बात कर लियो। अर्नब की बात सुनकर किशुन एक बार चौंका था, लेकिन समझ गया था कि ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो वो उसको यहाँ नहीं बता सकता है। उसने कुछ पूछना चाहा था तो अर्नब ने आंखों के इशारे से उसको मना किया था और कुछ इशारा किया था, आयुष यहाँ ही आ रहा है, तो तू चुप कर, कहा ना बता दूंगा। ये चेक है, विक्की को दे दियो और उसको बोल दियो जो मैंने कहा है वो हो जाना चाहिए। और तू मेरे जाने के बाद प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लियो। अभी कुछ दिन तो लगेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ तो यहाँ रह, मैं घर जाकर सबसे मिल आऊँ। कल सुबह जाऊँगा और रात तक आ जाऊँगा, तब तक तू घर का इंतज़ाम कर लियो। अभी किशुन कुछ कहता उससे पहले सुजाता जी बोल पड़ी थी, जो नहाकर आ गई थी। किशुन बेटा, यही नाम है ना आपका? किशुन ने सर हिलाकर जी माँ जी कहा था। तो किशुन बेटा, आप लोगों को कोई घर देखने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारे पास इतना बड़ा खुद का घर है। तो अब तो हमारे अपने हो, और अगर खुशी और हम सब मुंबई आते तो क्या तुम हमें किराए का घर लेने देते? अर्नब उनकी बातें सुनकर चुप हो गया था। सुजाता जी ने खुशी को आवाज़ दी थी, जो शायद उन सब के लिए पोहा बना रही थी। साथ ही अपनी मम्मा की बातें सुन मन ही मन में सोच रही थी, अब क्या बोलूँ जाकर। जो भी है, मम्मा ठीक ही सोच रही है। अब मैं और मिस्टर राज ज़्यादा पार्टनर हैं, तो एक दूसरे की इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। खुशी बाहर आ गई थी और आते ही बोली थी, जी मम्मा आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? खुशी, आज कान्हा की पूजा नहीं की। मैं एक दिन बीमार हो गई तो तुम दोनों कान्हा को भोग लगाना भूल गई। एक काम करो, थाली तैयार करो, पहले कान्हा की आरती, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। जाने लगी थी तभी उसको दोबारा आवाज़ आई, खुशी शाम को तुम अर्नब बेटे के साथ होटल जाकर उनका और किशुन बेटे का सामान ले आना। अब से वो यहीं रहेंगे जब तक प्रोजेक्ट ना ख़त्म हो जाए। ठीक है मामा, खुशी ने कहा था और वहाँ से चली गई थी। अन्या जानती थी कि खुशी कभी अपनी मम्मा की बात नहीं टाल सकती, इसलिए उसने ही ये सारे कांड किए थे, क्योंकि आज उसने भी पहली बार खुशी की आंखों में वो चमक देखी थी जो वो कभी नहीं देख पाई थी। वो उठकर सुजाता जी के पास गई थी और जाकर कहा था, माँ मुझे आपसे कुछ पूछना था। सुजाता जी जो उसी वक्त नहाकर आई थी, उन्होंने बोला था, क्या हुआ मानू? मैं ठीक हूँ बेटा। अब उनको लगा था कि वो उनकी तबीयत को लेकर परेशान है। मान्या ने कहा था, माँ मैं जानती हूँ, अब आप ठीक हैं, मैं तो यहाँ कुछ और बात करने आई थी। क्या आपको भी वही लगा एएसआर को देखकर जो मुझे लगा? सुजाता जी चौंक कर देखने लगी और बोली, कौन एएसआर? मान्या बोली, अर्नब जी। माँ मुझे ऐसा लगा
अर्नब जी ही वो इंसान है जो हमारे हिटलर का ध्यान रख सकते हैं। सुजाता जी उसकी बात सुनकर बोल पड़ी थी। हाँ, ये मुझे भी लगा कि अर्नब बेटा ही वो इंसान है जो मेरी लाडो के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। मान्या ये सुनकर खुश हो गई थी और उनको बताया था कि मिस्टर राजजादा यहाँ घर देख रहे हैं, ऐसा उसको किशिंग से पता चला है। क्यों ना वो उनको इसी घर में रोक ले, जिससे वो लोग भी अर्नब को समझ सके और खुशी भी उसको जान सके कि हर इंसान अभिनव क्वात्रा नहीं होता, हर इंसान प्यार को खेल नहीं समझता। मान्या की बात सुजाता जी को ठीक लगी थी, भी उन्होंने ये फैसला किया था और यहाँ आकर बता भी दिया था। अर्नब उनकी बातों को सुनकर बोला था, नहीं माँ जी, 1-2 दिन में घर मिल जाएगा, हम होटल से वहाँ चले जाएंगे, आप लोग प्लीज़ परेशान मत हो। उसकी बात सुनकर सुजाता जी ने हाथ उठाकर मानो कह दिया हो कि जो उन्होंने कहा है वो मानना ही होगा। अर्नब ने किशुंग को देखा था तो उसने अपने कंधों को उचका दिया था, मानो कह रहा हो, मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने माँ जी को ये सब बोला बोलने के लिए। वैसे यहाँ रहना तो अच्छा ही है ना, तू तेरी हिटलर का ध्यान रख पाएगा और क्या पता तुम दोनों करीब आ जाओ। किशुंग ने ऐसा मैसेज अर्नब को भेजा था और अपनी आई विंक कर दी थी। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।